अब ऑपरेशन को देखते हुए बड़ी खबरें मिल रही हैं, जहां एक मजदूर को निकालने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। और टीवी9 पर ऑपरेशन से जुड़ी इस वक्त की ये लेटेस्ट न्यूज, जहां देखिए ना सिर्फ आपको वो पूरा एरियल व्यू दिखा रहे हैं जिसके जरिए आपको ये पता लग जाएगा ड्रोन तस्वीरों के जरिए कि कैसे इस पूरी लोकेशन को सैनिटाइज भी किया जा चुका है, एम्बुलेंसेस भी तैनात की जा चुकी हैं, एक पूरा रूट एम्बुलेंसेस के लिए निकलने का क्या होगा ये भी बाहर बनाया जा रहा है। और ये कि टाइम वेस्ट नहीं करना है समीर, जिस बात का यहां पर डॉक्टर ने भी जिक्र किया, शिवांग ने भी जिक्र किया, ये देखते समझते हुए कि किसी भी वक्त ये इवैक्यूएशन का पूरा प्रोसेस भी अब शुरू हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और कर्नल एस डिन्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डिन्नी साहब, आपकी क्या राय है? इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, सभी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं। इस वक्त किस किस तरह की सावधानियां आमतौर पर बरती जाती हैं? क्या एसओपी होता है? देखिए, इसमें समीर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जब तक ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं होता तो जितने भी प्लानिंग और जितने भी ये जो मॉनिटर करने वाले ऑफिसर्स हैं या जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो कभी भी कोई भी चीज को अभी ऐसा नहीं पहुंचते कि ओके फाइन अभी ऑपरेशन खत्म हो गया। तो जब तक कि 41 वर्कर्स मजदूर पूरे के पूरे बाहर ना आए और जब तक वो जो गए हैं एनडीआरएफ के जवान वो भी जब तक बाहर नहीं आते, तो मेरे ख्याल से वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे कि कोई कंटीजेंसी पैदा हो। तो मेरे ख्याल से एक एक स्टेप, इसलिए इसको टाइम भी लगता है, हमें समझने की जरूरी है कि एक एक स्टेप इस तरह से लिया जाता है कि किसी का भी वहां पर जान से किसी को नुकसान ना हो। तो वो प्लानिंग के टाइम पे भी करते जाते हैं। तो इसलिए एक्साइटमेंट जरूर होता है, लेकिन जो प्लान करते हैं और जो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करते हैं उनके लिए एक मिशन होता है, एक टास्क होता है कि उसी मिशन के बारे में जो आपने बात की, मैं बता दूं, फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ के नवीन कुमार भटनागर सर भी हमारे साथ हैं। ये जो लास्ट मिनट चैलेंजेस होते हैं, वो क्या ऐसी कंडीशंस को मॉनिटर करने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो? भटनागर सर, बिल्कुल। आप देखिए, लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि बड़ा एकदम एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। हाँ। हर आदमी, चाहे वो रेस्क्यूअर हो और चाहे वो डिजीज हो, हर कोई चाहता है जल्दी से जल्दी हम इनको रेस्क्यू करें, और जो डिजीज है वो भी चाहता है मैं जल्दी जल्दी बाहर निकलूं। इस दौरान कोई भी जरा सी भी गड़बड़ी होने से सारा मिशन फेल हो सकता है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है जहां पर हमारे लोग पहुंचे हुए हैं कि जो कच्चा एरिया है, डेब्रिस पड़े हुए हैं, मिट्टी और मड ये सब पड़ी हुई है, सरिये पड़े हुए हैं। तो उसमें कहीं अटक सकता है, चोट लग सकती है। तो उस दौरान बड़ी केयरफुली करना पड़ता है। और फिर हमारे जवान जो है अभी उनको लिटा के, वर्कर्स को स्ट्रेचर पे लिटा के और तब बाहर निकालेंगे, केयरफुली निकालेंगे, क्योंकि जमीन से वो काफी हाइट पर है वो, तो वहां से पाइप के थ्रू उनको निकाला जाएगा। और टाइम फैक्टर इसमें बहुत बड़ी बात है, हमें 2 से 2.5 मिनट के अंदर कैसे भी उनको बाहर निकालना है। तो इसलिए बड़े पेशेंस की जरूरत है और बड़े कैलिबर की जरूरत है। तो ये हमारे बिल्कुल बिल्कुल भटनागर साहब, आपने सही कहा। और देखिए, वाकई ये कहा जा सकता है कि रेड माइनर्स ने कमाल कर दिया है। रेस्क्यू साइट पर मजदूरों के परिजन पहुंचे हैं। ये इस वक्त की एक और ताजा अपडेट, कुछ मजदूरों के परिवार वाले साइट पर पहुंच गए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी साइट है, वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कौतूहलवश इस वक्त कुछ मजदूरों के परिवार वाले साइट पर पहुंचे हुए हैं और जल्द से जल्द दुआएं की जा रही हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि ये मजदूर सुरंग के अंदर से, टनल के अंदर से सकुशल बाहर निकले। तो 17 दिन बाद शुभ समाचार के इंतजार को देखते हुए टीवी9 लगातार बड़ी खबरें भी आपको बता रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, ये डिटेल इन्फो आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर खबर सामने आई थी। हालांकि 86 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को लेकर भी खबर मिली थी। और ये पहला दिन जहां पर देखा 15 मीटर, पहला दिन जब 15 मीटर और ऑगर ड्रिलिंग 46 मीटर तक हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन भी आगे उसी लिहाज से प्रक्रिया को समीर फॉलो किया गया था। बिल्कुल, और एक एक करके दिन गुजरते गए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम ऐसे मोड़ आए कि मानो अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, मजदूर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन फिर कोई समस्या आ गई। अब उस समस्या का निपटारा कैसे हो, इस पर सोचना शुरू किया गया और फिर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 17 दिनों में किन किन मुश्किलात का सामना करते हुए हमारे जो जवान हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी टीम है, वो आगे बढ़ी है।
है और अब जाकर हम इस मोड़ पर पहुंचे हैं कि अंतिम पड़ाव नजदीक है, किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते तो हैं। दूसरे दिन किस तरीके से और तीसरे दिन कैसे ये पूरी ड्रिलिंग की गई, 50 मीटर वो आगे बढ़े और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में भी हमने देखा तीसरा दिन था वो जब 3 मीटर आगे वो बढ़ने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस वक्त के हालात को देखते हुए जिस तरीके से वो बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं, खबरें हमारे सहयोगी ने ये भी हमें दी कि सीधा उनसे अब बातचीत हो पा रही है, उनकी आवाज तक सुनाई दे रही है। और टनल एक्सपर्ट इस बीच अर्नोल्ड डिक्स की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया था वो आपको बता दें, जिनकी तरफ से कहा गया मैं आज पॉजिटिव महसूस कर रहा हूं, वर्टिकल ड्रिलिंग ठीक से हो रही है, पहाड़ ने हमें विनम्र रहना भी सिखा दिया है और 41 लोग सुरक्षित घर लौटेंगे। भटनागर सर, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी जिसका अभी मेरे सहयोगी समीर भी जिक्र कर रहे थे कि रैट माइनर्स ने कमाल कर दिया है। कैसे ऑपरेट करते हैं, आखिर क्या है ये रैट माइनर्स, और जो टेक्निक जिसका हमने बात की रैट होल माइनिंग, ये है क्या? एक्चुअली ये आर्मी की एक यूनिट है जो सुरंग वगैरह खोदने में और माइंस को का पता लगाने में और ऐसे कामों में यूज की जाती है। तो ये लोग, इनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये ट्रेंड होते हैं और ये लोग जो है इस काम में माहिर है। वैसे एनडीआरएफ को भी बताया जाता है, ये काम सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग इतना इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, ना ही इतने ज्यादा हम स्किल्ड हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल। और तस्वीरें इस वक्त भटनागर साहब हम जो दिखा रहे हैं टनल के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर पहले हमें यह भी पता चला कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है।